तो चलिए बेटा, नॉर्मेलिटी में जो एन फैक्टर यूज हो रहा है उसको हम समझते हैं अब डिटेल में। एन फैक्टर एक्चुअल में बहुत ही सिंपल टर्म है जिसको हमने ना कभी पढ़े होने के कारण शायद ही कभी कभी बच्चों को बेफालतू से टफ लगने लग जाती है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे पक्का ही आपका क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एसिड्स के अंदर, अगर आप जानना चाहते हो कोई एसिड है और उसका एन फैक्टर क्या है, तो सिंपल है कि चेक कर लो उसने कितने H पॉजिटिव डोनेट करे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास HCl है, तो HCl ने कितने H पॉजिटिव डोनेट करे हैं? 1 करा है। तो अब आपसे कोई पूछे कि HCl का एन फैक्टर क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि इसका एन फैक्टर 1 है, क्योंकि एक H पॉजिटिव छोड़ा है। यहाँ H2SO4 दूसरा एसिड आ गया, इसने कितने H पॉजिटिव छोड़े? 2। तो आप क्या बोलेंगे, इसका एन फैक्टर क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। सिंपल, मतलब कितने इसने H पॉजिटिव छोड़े हैं वो इसका एन फैक्टर बन जाएगा। अगर हम देखें CH3COOH, इसने कितने H पॉजिटिव छोड़ा? 1, तो हम बोल देंगे एन फैक्टर कितना हुआ बेटा? 1 हुआ। इस तरह से एन फैक्टर की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे और नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला में डाल देंगे। नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला याद है ना? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ऊपर था एन फैक्टर। ये यहां पे एन फैक्टर ही तो पता नहीं लग रहा था हमें लास्ट क्लास में, तो उसकी वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में देखना है कौन है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन बेस के आधार पे था, तो उसमें हमें किसकी तरफ ध्यान देना है? फिर OH नेगेटिव की तरफ, कि जैसे NaOH है वो कितने OH छोड़ रहा है? 1, तो एन फैक्टर बेटा अपने आप कितना हो गया? 1 हो गया। और अगर हम बात करें KOH की, ये कितने H पॉजिटिव छोड़ रहा है? 1, तो एन फैक्टर अपने आप कितना हो गया? 1 हो गया। तो एन फैक्टर तो बहुत सिंपल से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे आपका आंसर निकल आए, क्योंकि एन फैक्टर तो बोल रहा है मैं तो बहुत ही ज्यादा आसान हूं। सॉल्ट की बात करते हैं, NaCl। अब इसमें आपको देखना है कि इनके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। जैसे Na के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +1 का, तो एन फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 1। या आप क्लोरीन का देखना चाहते हो तो वहां भी तो -1 है। चार्ज नहीं साथ में लगाना है, एन फैक्टर के साथ चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। यहां आ जाइए, Na2CO3, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे ना हम, पर यहाँ पे चार्ज कितना? 1 ही है, तो एन फैक्टर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 1 है, आपको 1 पॉजिटिव वाले कितने मिल रहे हैं? 2, तो मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 2 पॉजिटिव हो गया ना, तो एन फैक्टर 2 होगा इसका, इस तरीके से। तो ये सब बातें हमने करी बोर्ड्स लेवल पे, या स्कूल में आपको एन फैक्टर इस तरह सिखाया जाता है। मेन बात क्या है कि आपको ऐसी कोई बात मैं बताऊं जिससे आपको टफ से टफ क्वेश्चन करते समय भी एन फैक्टर की बिल्कुल भी चिंता ना हो, बड़े आराम से कर लो। वो बात है ये लिखी गई, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड और गेन्ड। अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर जेई वाले सवाल बनाते हैं एन फैक्टर वाला, कैसे? मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास है KMnO4, इसको वो किस में बदल रहे होते हैं? Mn+2 के अंदर, इस तरह से, और वो जानना चाहते हैं कि यहां पे आपका एन फैक्टर क्या निकलेगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग नहीं है। आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका? Mn का, क्योंकि यहाँ पे भी Mn है, तो K का आ गया +1 और ये -2 × 4 हो गया, और +x कर दो, इसका x रख लिया। मैं समझ में आई? दोबारा से कर देता हूँ, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मैं इरेज करके 4 बार दोबारा से लिखूँ। तो +1 आ गया, K का मैंने +1 लिख दिया, इसका x लिख दिया, और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, टोटल 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा -8, और -8 में से 1, तो -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे +7 है। तो आप देख रहे हो ये +7 है और उधर +2 है। बड़े ध्यान से मेरी बात का जवाब दीजिएगा कि ये +7 से +2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का अंतर आ रहा है सर? इधर भी Mn1 है, यहाँ पे भी Mn1 है, +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क आ रहा है। तो बेटा इसका एन फैक्टर 5 आएगा। बहुत बार आपको सवाल में दिए गए कंपाउंड के बारे में ये नहीं पता होता है बेटा कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। जैसे कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बारे में नहीं पता रहेगा, तो आपको ये तो पता होगा चार्ज निकालना। जितना चार्ज में अंतर
उतना ही इसका n फैक्टर। जैसे कि यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं ये H यहां पे H पॉजिटिव बना कैसे होगा, सर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा तभी तो पॉजिटिव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा 1 आ गया। एक H एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2H कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को सर डोनेट कर रहे होंगे तो n फैक्टर 2 आ गया। यहां पे अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो n फैक्टर 1 आ गया। यहां पे Na के ऊपर पॉजिटिव कैसे आया होगा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा n फैक्टर 1, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा n फैक्टर 1, इसने भी एक करें, इसने 2 करें। तो आप इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे करना शुरू कर दो। अगर स्कूल वाले समझा रहे हैं तो वो वे से भी मैंने समझा दिया, H पॉजिटिव गिन लो, OH नेगेटिव गिन लो, चार्ज देख लो, ये बातें भी आप कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो आपका एकदम, मैं कहता हूं आज n फैक्टर कर लिया तो पूरी जिंदगी का भी डाउट नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंडे को पकड़ना पड़ेगा। ये मेरी बात पकड़ लो, आए हो तो कमाल की चीज ही सीख के जाओ, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो n फैक्टर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और गेन्ड, उसको n फैक्टर बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसके नोट्स प्रॉपरली बना लीजिएगा, काम बहुत आएगा आपके। थैंक यू।